बोलना है ना चाहता हूं कि नया रायपुर स्थित नई राजधानी में हमें जो भी है ना भूमि है वो निःशुल्क है ना प्रदान किया जाए। हमारी जो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी गठित है ना हुई है, जो भी आप भूमि देंगे, हम लोग सेवा में रिटायर्ड जो भी है ना अधिकारी हैं, हम पहले भी है ना शासन की सेवा किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करते हैं कि हम समाज हित में एसटी एससी ओबीसी सारे लोगों के हित में ये हमारी डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी सेवा भाव से कार्य करेगी। तो मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि इन्हें जो भी है ना निःशुल्क है ना भूमि हो या भी जो भी है ना कम से कम भूमि शुल्क पर हमें जमीन है ना दिया जाए। मेरी दूसरी मांग और सबसे प्रमुख है ना मांग है जाति प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित प्रचलित नियमों में संशोधन कर प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाए। एक एफिडेविट के आधार पर, एक सरल प्रमाण पत्र के आधार पर एसटी एससी ओबीसी को प्रमाण पत्र जारी किया जाए। हमारा जो अध्ययन दल है उसने अपनी अनुशंसा भी की है और जो भी नवगठित हमारे नए राज्य हैं उसमें सरलीकरण के तहत एक आवेदन के तहत सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और तीसरी है ना मेरी मांग है कि सितंबर 2022 के बाद विभिन्न विभागों के लिए जारी किए गए विज्ञापन के पश्चात भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है। अतः हमारा विशेष आग्रह है कि एसटी एससी ओबीसी जिनकी आबादी इस राज्य में अधिक है, इसे ध्यान में रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं में आपके प्रति अधिक विश्वास बढ़ेगा। अतः विशेष पहल करने की अपेक्षा अनुरोध करते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, आपने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे महापौर जी, हमारे सभी प्रमोद दुबे जी, खंडे जी, मैडम शकुन डहरिया सहित सारे लोगों का मैं आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय सतनाम। साथियों, हमारे बीच में युवा साथी हमारे जो विधायक हैं विकास उपाध्याय जी अभी पहुंचे हैं। हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के जो 2 महिला पदाधिकारी सामने सिक्योरिटी के सामने खड़ी है, रूपलता कानेकर, पुष्पाताई सचदेवे, उनको स्टेज पर आने दें। विकास उपाध्याय जी का स्वागत करके वे चले जाएंगे। विकास उपाध्याय जी का स्वागत करने रूपलता कानेकर और पुष्पा सचदेवे। ये अभी जो 12 तारीख का जो महिलाओं का जो कार्यक्रम हुआ है, इसके ये मेन पार्ट है। बौद्ध महिला सम्मेलन बहुत शानदार तरीके से बौद्ध समाज की महिलाओं को क्या करना चाहिए, कैसे सिखाना है, ये सब ये हमारी महिलाएं करती है। तो विकास उपाध्याय जी का पुष्पगुच्छ देकर ये स्वागत करेंगे। इसके बाद में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल सर, इनसे मैं आग्रह करता हूं वे हमारी मांगों पर विचार करते हुए अपनी घोषणाएं करेंगे और बाबा साहब के ऊपर में 2 शब्द बोलेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मंच में उपस्थित संसदीय सचिव भाई विकास उपाध्याय जी, महापौर आदरणीय तेजा ठेबर जी, आदरणीय सभापति प्रमोद दुबे जी, केपी खांडे जी, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, आदरणीय शकुन डहरिया जी, आदरणीय महेंद्र छाबड़ा जी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग दिलीप वासनीकर जी, सुंदर जोगी जी, बीएस जागृत जी, अध्यक्ष बौद्ध महासभा, राधेश्याम विभार जी, रतनलाल डागे जी, फैजल रिजवी जी, बेनीराम गायकवाड़ जी, नरेश गढ़पाले जी, आकाश शर्मा जी, सीडी खोबरागढ़े जी और समस्त मंच में उपस्थित साथियों, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आज पूरे देश भर में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, नगरों में, और बाबा साहब
कि जीवन आप देखें तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू नगर में उनका जन्म हुआ। पिछले दिनों राहुल जी के पदयात्रा के समय हम लोगों को भी वहां जाने का अवसर मिला था। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म जैसे महू में हुआ, आप सब जानते हैं। शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे बालक, खेल कूद में भी अव्वल रहने वाले, शिक्षा में भी बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन अस्पृश्यता का दंश उन्हें बाल्यकाल से ही झेलना पड़ा। पिताजी शासकीय नौकरी में थे तो अनेक जगह स्थानांतरण हुआ और हर जगह वही उन्होंने पाया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और पूरे देखा कि भारतीय समाज में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो अस्पृश्यता की है। इसके लिए वो आवाज लगातार उठाते रहे। भारतीय दर्शनों में हम देखते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो वैचारिक रूप से तो हम बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो बहुत ही, कह सकते हैं कि जितना विशाल विचार है उतना ही छोटा हमारा व्यवहार आप दिखाई देगा। हम कुत्ते बिल्ली के गोद में ले सकते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, अस्पृश्य करके अपमानित करते हैं। इस पीड़ा को देश के बहुत से महापुरुषों ने महसूस किया, उसके लिए संघर्ष किया। उसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी सभी दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज वो बनकर लड़ाई लड़ते रहे। एक तरफ देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो दूसरे तरफ बाबा साहब अंबेडकर ये जो दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज है उसको संगठित करके उनकी आवाज बुलंद कर रहे थे। अनेक विचारधाराएं इस देश में चल रही थी, उसमें एक विचार यह भी था, देश यदि आजाद भी हो जाए और ये दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ तो ऐसी आजादी का क्या अर्थ। कुछ लोग जो ये कहते थे ये सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है उसको तो हम बाद में भी दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन पहले अंग्रेज को यहां से भगाओ। ये विचारधाराएं समानांतर चलती रही। देश आजाद हुआ, उसके पहले पूना पैक्ट जो हुआ उसमें बहुत सारी बातें कही जाती थी महात्मा गांधी और अंबेडकर के संबंधों के बारे में, लेकिन देश आजाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और महात्मा गांधी ने नेहरू जी के बुला के कहा कि कानून मंत्री यदि किसी को बनाना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाना। संविधान सभा की गठन किया गया और उसके अध्यक्ष किसी को बनाना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाना। और उन्होंने जो संविधान बनाया, उसकी अध्यक्षता में जो संविधान बना, आज 135 करोड़ की आबादी वाले देश के लोगों की सबसे बड़ी ताकत वही है जो हमें संविधान में मिला हुआ है।
हमको अधिकार मिले हैं, वही हमको अधिकार देता है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के आखिरी वक्तव्य में उन्होंने कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको लागू करने वाला व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि संविधान का उपयोग किस प्रकार से होगा। आज की स्थिति क्या है? जो संविधान हमारे हितों की रक्षा करती है, आज वही संविधान खतरे में है। संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार को संविधान के साथ छेड़छाड़, संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने की कोशिशें लगातार हो रही है। तो संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे। लोकतंत्र है इस संविधान के कारण से। यदि ये संविधान नहीं बचेगा तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग के हो, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी वर्ग हो। यही संविधान आपको अधिकार संपन्न बनाती है। आदरणीय साथियों, केवल संविधान की बात नहीं, केवल कानून की बात नहीं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज की संरचना, समाज में बदलाव लाने के भी प्रयास किया। हजारों की तादाद में नागपुर में, लाखों की तादाद में महार समाज के लोग जाके बौद्ध धर्म ग्रहण किया। नौ बौद्ध जो बने भारत में, तो बुद्ध के दर्शन तो थे, लेकिन बौद्धिस्ट नहीं थे। लेकिन नौ बौद्ध बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, सभी जितने भी दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनसे उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये नारा उन्होंने दिया। अभी वासनीकर जी ने जो बात कही, स्वतंत्रता की बात कही, समता की बात कही, लेकिन भगवान बुद्ध का जो संदेश है, अंत में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, प्रज्ञावान बनो, करुणावान